और वो खबर जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुणाल कामरा मशहूर कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है और अपनी कॉमेडी की वजह से, अपने बयानों की वजह से, अपने सटायर की वजह से वो चर्चाओं में कई बार रह चुके हैं, विवादों में फंस चुके हैं। अब महाराष्ट्र में उनको लेकर एक नया विवाद सामने आ चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के ऊपर कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से की गई टिप्पणी के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा जिस जगह पर प्रोग्राम करते हैं, जो ऑडिटोरियम है, वहां पर भी तोड़फोड़ की। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट कुणाल कामरा के समर्थन में। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के लोग कुणाल कामरा और उनके द्वारा की गई कॉमेडी को लेकर गुस्से में हैं। तरह तरह की बयानबाजी इस पर हो रही है। बहुत से कलाकार इसको कह रहे हैं कि कलाकार की एक आज़ादी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन कितना बोलना है इसको भी निर्धारित किया गया है। तो बहुत सारी बातें इस वक्त राजनीति को गरमाती नजर आ रही हैं। क्या कुछ विवाद था और उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। देश में स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर हर दिन विवाद सामने आ रहे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए। 36 वर्षीय स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक करियर पर तंज किया था। कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी की थी, जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया। उन्होंने गाने के जरिए शिवसेना और एनसीपी में विभाजन को लेकर भी मजाकिया लहजे में कमेंट किया था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। कामरा का वीडियो सामने आने के बाद 22 मार्च की रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये किसी के लिए काम करना है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 24 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में कहा, कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट्स की भी जाँच की जाएगी। नहीं, संविधान ने अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। विवाद के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कॉमेडी करने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बाद बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भी विवाद में कूद पड़ी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना गलत है। जब आप कोई भी हो चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कुणाल कामरा के समर्थन में खड़ा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने
शिवसेना शिंदे गुट द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की कड़ी आलोचना की। जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी, आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है। उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। इतने विवाद और सियासी जंग के बाद भी कुणाल कामरा अडिग हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बयान जारी किया। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी अपने बयान में हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की निंदा की। उन्होंने कहा कि वो शिंदे के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी तरह के शोज के लिए एक जगह है। हैबिटेट या कोई अन्य स्थल मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही उसके पास इस बात पर कोई शक्ति या नियंत्रण है कि मैं क्या कहता या करता हूँ, न ही कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।